ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। रुक करेंगे न्यूज बुलेटिन की और बात होगी भरतपुर की, जहां गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म भरतपुर के 1 दिवसीय दौरे पर रहे। उन्होंने विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लिया और यातायात चौराहे से निकाली गई श्री राम जन्मोत्सव शोभा यात्रा की आरती कर विधिवत यात्रा को रवाना किया। साथ ही बात होगी जोधपुर की, जहाँ एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने राजस्थान के राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा में एक ही दिन में नशे के कारोबार पर करारा प्रहार किया है। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे न्यूज बुलेटिन में। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म गुरुवार को भरतपुर के 1 दिवसीय दौरे पर रहे। उन्होंने विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लिया और यातायात चौराहे से निकाली गई श्री राम जन्मोत्सव शोभा यात्रा की आरती कर विधिवत रवाना की। भरतपुर संभाग में भी परंपरा के अनुसार सभी वर्गों की सहभागिता से भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जो यातायात चौराहे से प्रारंभ होकर कुम्हेर गेट तक निकाली गई। इस दौरान राज्य मंत्री ने नदबई क्षेत्र में सर्राफा व्यापारी के साथ हुई घटना की निंदा की और कहा कि पुलिस प्रशासन सक्रिय है, आरोपियों की पहचान कर उन्हें शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में अपराधों के ग्राफ में कमी आई है और प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कार्यक्रम में डी कुम्हेर विधायक शैलेश सिंह, एडीएम सिटी राहुल सैनी, जिला अध्यक्ष शिवानी दायमा, गिरधारी तिवारी, महेंद्र सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। देखिए, भगवान श्री राम जी का जन्मोत्सव है। रामनवमी के अवसर पर मेरी ओर से सभी देशवासियों को शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। पूरे देश में ही नहीं, विश्व भर में जो भगवान श्री राम जी के अनुयायी हैं, वो उनके जन्मोत्सव को बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। भरतपुर संभाग पर आज पहली बार ही नहीं, पिछले कई वर्षों से भगवान श्री राम जी के अनुयायियों के द्वारा, सभी वर्गों के द्वारा एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जाता है। आज भी यातायात चौराहे से लेकर कुम्हेर गेट तक शहर में जब मैं निकल के आया तो देखा कि आमजन में जो उत्साह है वो देखने लायक है। भगवान श्री राम जी की शोभा यात्रा का जगह जगह लोग भव्य स्वागत करेंगे। भरतपुर से सीनियर संवाददाता देवेंद्र की रिपोर्ट। सिमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत बगरा मोड़ पर आज एक दर्दनाक हादसा हुआ। अनियंत्रित ट्रक ने सड़क पार कर रही 50 वर्षीय महिला आशा देवी को रौंद दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मृतका का शव सड़क पर रखकर राष्ट्रीय राजमार्ग जाम कर दिया, जिससे यातायात पूरी तरह ठप हो गया। आशा देवी लावालौंग के कासी महुआ गांव की निवासी थी और अपनी बेटी के घर से लौट रही थी। ग्रामीणों मृतका के बेटे जोगेश्वर साव ने मुआवजे और ट्रक चालक की गिरफ्तारी की मांग के लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस और गुस्साए ग्रामीणों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। भाजपा नेता विनोद बिहारी ने कहा कि अवैध ट्रांसपोर्टिंग और ट्रकों की लापरवाही से रोजाना ऐसे हादसे हो रहे हैं। स्थिति को देखते हुए सिमरिया अंचल अधिकारी गौरव कुमार मौके पर पहुंचे और परिजनों को उचित मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार ट्रक की तलाश शुरू कर दी है और जांच जारी है। बस रुकी थी सामने, उससे उतरी और इधर से ट्रक आया, स्पीड में स्पॉट मारा। क्या मांग करते हैं? ड्राइवर दारू पी के पूरा ढक है और प्रशासन के कहना कि ये कोलवारी गाड़ी नहीं। प्रशासन बिना जांच किए हुए कैसे जान गया कि ये कोलवारी गाड़ी नहीं? इसका चालान नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, कैसे जान गया ये कोलवारी गाड़ी नहीं है? मांग क्या करते हैं? हम लोग का मांग यही है कि अगर मुआवजा देवे तो जो सीसीएल का जो सिस्टम है 20 लाख वो चाहिए, नहीं तो फिर हम लोग को ड्राइवर दीजिए, हम लोग समझ लेंगे। आपने क्या नाम है आपका? अनिल साहब। गाड़ी का पता लगाया जा रहा है, गाड़ी का इंफॉर्मेशन कुछ ही देर में उपलब्ध हो जाएगा, कहाँ से आ रहा था और क्या लेके जा रहा था। साथ ही में शायद सीसीटीवी भी होगा। हाँ, सीसीटीवी है। हाँ, उससे भी घटना की जानकारी मिल जाएगी, किस प्रकार हुआ, क्या मामला है। फिलहाल इतना ही जानकारी है। लगातार सड़क दुर्घटनाएं हो रही है चतरा सिमरिया की सड़क। प्रशासन के द्वारा हर संभव कोशिश किया जा रहा है। 4 चेक नाका है, वहाँ पे लोगों को तैनात किया गया है। यहाँ के लोकल लोगों के द्वारा ही इसमें मतलब जो भी
इन्वेंट्री वगैरह का दुरुपयोग हो रहा है, इस समय का उल्लंघन हो रहा है। यहाँ पे लोकल हैवान एसोसिएशन है, उन्हीं के लोगों के द्वारा किया जा रहा है। और जब भी कार्रवाई आती है तो यहाँ के लोगों के द्वारा ही बार बार इसमें छोड़ दीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। तो ये एक सामूहिक समस्या है। अकेले प्रशासन इसमें बहुत बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। प्रशासन बहुत ज़्यादा टाइट भी हो जाएगा तो भी दिक्कत है। इस वजह से एक सामूहिक समस्या है, इसमें सभी लोगों का सहयोग होगा तभी जा करके ये जड़ से खत्म होगा। तो क्या लगता है सर कि प्रशासन दबाव में है क्या लोकल लोगों से? लोकल लोगों से दबाव में नहीं है, सहयोग की बात बोल रहे हैं। दबाव और सहयोग दो अलग अलग चीज़ है। आप भी इस चीज़ को समझें, हर चीज़ के लिए कार्रवाई ही करेंगे, हम फाइन ही करेंगे। फाइन लगातार सड़कों पे उतर के किया जा रहा है। इसलिए ही आप देखे होंगे 4,75,000, कभी 2 लाख, कभी 3 लाख गाड़ियों को ब्लैकलिस्ट किया जा रहा है। यहाँ नहीं, उपायुक्त महोदया के यहाँ भी क्लोज मीटिंग हो रही है, सभी चीज़ों को लेकर मुआवजा नीति बन रही है। अगले महीना जल्दी ये फाइनल हो जाएगा। प्रशासन के द्वारा हर संभव कोशिश किया जा रहा है। सहयोग करना और दबाव होना दो अलग चीज़। मेरा सवाल साफ तौर पर ये है सर कि नो एंट्री में आखिर गाड़ी कैसे घुस जाती है? ये नो एंट्री में हो सकता है ये अलकतरा वगैरह या रोड बन रहा होगा तो कुछ गाड़ियों को कोयला गाड़ी है सर, कोयला गाड़ी जाँच हो जाएगा। अभी कंफर्म आप नहीं कर सकते हैं कि कोयला ही लेके आ रहा है। इस रूट में कहाँ कोयला लेके जाएगा? कोयला लेके नहीं। अरे यार बाहर से हम लोग को बात करना दो ना यार, आप लोग थोड़ा सा हम लोग इसे निजात पाने के लिए क्या कोई सॉल्यूशन या उपाय है सर? नो एंट्री के नियमों को और सख्त किया जाएगा और जो भी मुआवजा नीति वगैरह अगले महीना फाइनल हो जाएगा। सड़क सुरक्षा मीटिंग में इस मंथ ही वो फाइनल होने वाला था, कुछ कारणों से ये एक्सटेंड हुआ है तो नेक्स्ट मंथ तक ये मुआवजा नीति फाइनल हो जाएगा। सर रामनवमी का पर्व है और नो एंट्री का मिलना हो रहा है, तो आखिर प्रशासन कहाँ है? प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है। नो एंट्री का मामला 4 पॉइंट है हमारे पास। ऐसा नहीं है कि दिन दहाड़े हमेशा 24 घंटा चल रही है। कुछ लोगों को नियम पता नहीं होता है। अब ये कहाँ से आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, इनकी जानकारी अब इनको है कि नहीं है कि नो एंट्री यहाँ लगा हुआ है, आगे है या नहीं है, तो इसके बारे में पता करना होगा तभी ये जानकारी हो पाएगी। आप पर भी सर आरोप लग रहा है कि हम लोग खबर कब किए लेकिन अब सीओ साहब बहुत लेट करके आए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जब सूचना मिली तो हम तुरंत ही आए हैं, बहुत लेट नहीं हुआ है। मुआवजे की मांग कर रहे हैं सर, क्या इस पर होगा? मुआवजा जो भी होगा एप्रोप्रिएट मुआवजा होगा, उसके लिए आगे कार्रवाई की जाएगी। सड़क दुर्घटना में मुआवजा नीति अंचल के क्षेत्राधिकार में जितना है वो मिलेगा और आगे फिर वरीय पदाधिकारी से बात करके इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दिलाने की कोशिश की जाएगी। चतरा से सीनू संवाददाता लकी की रिपोर्ट। दमोह जनपद पंचायत पथरिया के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत सुहाव में माइसेम सीमेंट कंपनी द्वारा सर्व सुविधा युक्त सामुदायिक भवन का निर्माण सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। ग्राम पंचायत के विशेष अनुरोध पर किया गया ये निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण और संतोषजनक तरीके से पूरा हुआ। भवन में बिजली और पेयजल की समुचित व्यवस्था की गई है। निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद 18 मार्च से भवन का रखरखाव और प्रबंधन ग्राम पंचायत सुहाव को आधिकारिक रूप से सौंप दिया गया। ग्राम पंचायत के सरपंच लक्ष्मण सिंह ठाकुर और सचिव कमल सिंह ठाकुर ने हेडलबर्ग सीमेंट इंडिया लिमिटेड के प्रति आभार व्यक्त किया। सभी ग्रामवासियों ने इसे जनहितैषी प्रयास की सराहना की और माना कि ये भवन भविष्य में सामाजिक और सांस्कृतिक आयोजनों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। मेरा नाम लक्ष्मण सिंह है और मैं ग्राम पंचायत सुहाव का सरपंच हूँ और हमारे समस्त ग्रामवासियों की निवेदन किया था माइसेम सीमेंट से कि हमारे ग्राम में एक सामुदायिक भवन का निर्माण कराया जाए और उन्होंने ये स्वीकार किया और एक भव्य और बढ़िया एक सामुदायिक भवन बनाया जिसमें लाइट और पानी की पूरी व्यवस्थाएं अच्छी तरीके से कराई। गुणवत्ता और क्वालिटी जो है बढ़िया क्वालिटी की है। इसके लिए हम माइसेम और हेडल परिवार के बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद। दमोह से सीनियर संवाददाता संतोष की रिपोर्ट। गिरिडीह शहर में एक प्रेरणादायक पहल के तहत माता अहिल्याबाई होलकर वाहिनी द्वारा आयोजित कुटुंब प्रबोधन कार्यक्रम में 304 बच्चियों, महिलाओं और युवतियों ने 10 दिन तक चले आत्मरक्षा और परंपरागत शस्त्र कला प्रशिक्षण में भाग लिया। प्रशिक्षण के समापन पर प्रतिभागियों ने टावर चौक पर सार्वजनिक प्रदर्शन कर लाठी, डंडा और तलवार के अद्भुत करतब दिखाए। कार्यक्रम के दौरान अनुशासन, एकाग्रता और साहस का प्रदर्शन देखने लायक था। दर्शकों ने तालियों और जय श्री राम के उद्घोष से उनका उत्साह बढ़ाया। प्रशिक्षकों ने बताया कि इस प्रशिक्षण में न केवल शारीरिक कौशल सिखाया गया बल्कि मानसिक मजबूती, आत्मविश्वास और विपरीत परिस्थितियों में खुद की रक्षा करने के गुर भी किए गए। कार्यक्रम के अंत में ये घोषणा भी की गई कि अगले दिन स्थानीय अखाड़ा में प्रतिभागी अपने कौशल का प्रदर्शन करेंगे, जहां और भी लोग इस अद्भुत प्रतिभा को देख सकेंगे। आज के कार्यक्रम का बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए कुटुंब प्रबोधन की तरफ से माता अहिल्याबाई होलकर वाहिनी
10 दिन से प्रशिक्षण दे रही है और उसके चहुमुखी विकास हो, उसके नैतिक, उसके सामाजिक, उसके चारित्रिक भी विकास हो। सिर्फ प्रशिक्षण लेने से काम नहीं होता। बच्चियों को सिर्फ प्रशिक्षण दे दीजिएगा शस्त्र, उससे काम नहीं होगा। जब तक उसका आत्मबल मजबूत नहीं होगा, जब तक उसका चारित्रिक विकास नहीं होगा, तभी एक बच्ची आगे जाके वो पूरी तरह से आत्मबल से ओतप्रोत होकर कोई भी दिशा में अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगी। और यही लक्ष्य है हमारा ये कार्यक्रम का। और आज यहाँ से विवाह भवन से निकलते हुए काबर चौक पे हनुमान चालीसा के पाठ के साथ अपना प्रदर्शन किया। कितने सालों से प्रशिक्षण दे रहे बच्चों को? ये चौथा साल है हमारा। पहले कितने बच्चे थे और कितने बच्चे हैं? सबसे पहले में 43 बच्चे थे, उसके बाद 65 बच्चे हुए। पिछले साल 96 बच्चे थे और इस साल 304 बच्चे हैं। मेरा नाम जानवी है। मैं अभी विवाह भवन में हूँ। यहाँ पे अखाड़े की बहुत दिनों से ट्रेनिंग चल रही है और यहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ पार्टिसिपेट की हुई है। आप देख सकते हैं, अगर आप लोगों को लड़कियों का मनोबल बढ़ाना है तो आप लोग यहाँ पे जरूर आइए, अखाड़े में शामिल होइए। और मैं चाहती हूँ कि और जितनी भी लड़कियां हैं वो हम लोगों से प्रोत्साहित होकर के पार्टिसिपेट करें यहाँ पे। बताना चाह रहे पिछले साल लाठी खेली और इस साल तलवार चला रही हूँ। मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड इसलिए इस बार तलवार चला रहे हैं, लाठी से तलवार पे हैं। मेरा नाम रितिका है। हम यहाँ पे झंडा मैदान के पास विवाह भवन में अखाड़ा खेलते हैं। हमारा एक ग्रुप है, सिर्फ मेरा ही नहीं, यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप है, लगभग 17 से 18, जिसमें लड़कियां प्रोत्साहित होकर के खेल रही है। और दूसरों को भी प्रोत्साहित करने के लिए हम रामनवमी के दिन अखाड़ा खेलने के लिए जा रहे हैं। अगर आप लोग को हमारा अखाड़ा देखना है तो प्लीज कालीबाड़ी के पास जरूर आए, सुबह 4 बजे। जी, आज क्या कहना चाहेंगे? रामनवमी का अखाड़ा में आप लोग शामिल हो रहे हैं। आज रामनवमी के अखाड़े में शुभ अवसर पर यहाँ पे महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है। यहाँ पे महिलाओं का उत्साह बढ़ाया जा रहा है कि अपना प्रदर्शन करे, अपनी योग्यता को प्रस्तुत करे और जय श्री राम का नारा लगाते हुए अपना योग्यता दिखाए। हमारा सेल्फ डिफेंस भी हो रहा है। हम लोग सब खेले यहाँ पे, हम लोग सब लड़कियों को भी मिल रहा है सेल्फ डिफेंस का सीखने के लिए कि क्या है। और रामनवमी में हम बोलना चाह रहे हैं कि आप लोग सब आइए, सब खेले यहाँ पे, सब साथ में। कल सुबह 4 बजे बुलाया जा रहा है, सबको आना है कालीबाड़ी के पास कल सुबह 4 बजे और उसके बाद फिर 2 बजे दोपहर में बुलाया जा रहा है। महिलाएं आए यहाँ पे खेलने के लिए, का प्रदर्शन हो रहा है। हमें सिखाया जा रहा है कि हम अपनी आत्मरक्षा किस प्रकार कर सकते हैं। अब स्वयं ये रक्षा आजकल देखा जा रहा है कि नारियों के साथ क्या क्या अत्याचार हो रहा है, जिससे प्रशिक्षणों के द्वारा हम अपनी आत्मरक्षा कर सकते हैं। हम अपनी योग्यता कल अखाड़े में दिखाएंगे। आप सब आइए और हमें बढ़ावा दें। क्या नाम हो आपका? सिद्धेश्वरी। कहाँ रहते हैं आप? टावर चौक। गिरिडीह से सीनू संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। रामनवमी पर्व को लेकर चौपारण में प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल में पर्व संपन्न कराने के उद्देश्य से थाना, चौकी और प्रखंड स्तर के सभी अधिकारी लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं। थाना प्रभारी सरोज सिंह के नेतृत्व में पुलिस बल द्वारा विभिन्न इलाकों में लगातार गश्ती और रूट मार्च किया जा रहा है। संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को समय रहते रोका जा सके। वहीं अंचल अधिकारी संजय यादव ने भी कहा कि प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। इस दौरान बीडीओ नितेश भास्कर भी प्रशासन के साथ मिलकर सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने बताया कि हम लोग पूरे प्रखंड में प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर काम कर रहे हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो आपसी भाईचारे और शांति बनाए रखते हुए त्योहार मनाएं। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत प्रशासन को दें। कुल मिलाकर चौपारण में रामनवमी को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और प्रशासन स्थानीय सहयोगियों के संयुक्त प्रयास से त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की पूरी तैयारी है। चौपारण हजारीबाग से सीनू संवाददाता अमित सिंह की रिपोर्ट।
प्रखंड क्षेत्र के आश्रयनी जंगलों में गुरुवार को भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। आग गौतम बुद्ध वन्य प्राणी क्षेत्र के अंतर्गत दनुआ और सांझा गांव के आसपास के जंगलों में देखी गई। आग की ऊंची लपटें और घना धुआं दूर दूर तक दिखाई देने से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बन गया। ग्रामीणों के अनुसार गर्मी के मौसम में इस तरह की घटनाएं अक्सर सामने आती हैं। आशंका जताई जा रही है कि महुआ चुनने के दौरान सूखी पत्तियों में लगाई गई आग फैलकर विकराल रूप ले लेती है। हालांकि आग लगने के वास्तविक कारणों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। प्रभारी वनपाल श्रवण कुमार ने बताया कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जल्द ही आग पर पूरी तरह काबू पा लिया जाएगा। ग्रामीणों ने आग लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और निगरानी बढ़ाने की मांग की है। चौपारण हजारीबाग से सीनियर संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने राजस्थान के राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा में एक ही दिन में शानदार कार्रवाइयों कर नशे के कारोबार पर करारा प्रहार किया। ऑपरेशन विषभीषण में 57.640 किलोग्राम अफीम, 35.920 किलोग्राम डोडा पोस्त और 21.83 ग्राम MDMA बरामद। अंतर्राष्ट्रीय बाजार कीमत करीब 3 करोड़ रुपए आंकी गई। ऑपरेशन पहाड़िया के तहत 25,000 का इनामी अपराधी दशरथ गिरफ्तार हुआ। वहीं भंवर सिंह और जतेंद्र सिंह लंबे समय से नशे के बड़े नेटवर्क में सक्रिय थे। भंवर सिंह पहले NCB द्वारा 22 किलोग्राम अफीम के मामले में जेल जा चुके थे। ANTF ने लगातार निगरानी रखकर गुप्त सूचना के आधार पर उन्हें देवगढ़ क्षेत्र में पकड़ने की योजना बनाई। टीमों ने आरोपियों के मार्ग पर जाल बिछाकर और गुप्त निगरानी रखी। जब तस्कर 2 गाड़ियों में मारवाड़ जोधपुर की ओर रवाना हुए, ANTF ने फिल्मी अंदाज में दोनों गाड़ियों के टायर फोड़कर आरोपियों को दबोच लिया। इन कार्रवाइयों से लगभग 3 करोड़ रुपए कीमत की अफीम और अन्य नशीले पदार्थ जब्त किए गए, जिससे नशे के कारोबार और तस्करी में बड़ा झटका लगा। मौत के महाजनों के मेरुदंड को मसलने का ANTF का अभियान अब लगातार अपनी सफलताओं के चरम पर है, उफान पर है। लगातार बड़ी सफलताएं अर्जित कर रही है ANTF की टीमें और उसी की कड़ी में 2 बड़ी नई अभियानों को सफल करने में एक बार और एक बड़ी सफलता मिली है ANTF की टीमों को। ऑपरेशन विषभीषण और ऑपरेशन पहाड़िया, ये 2 बड़े ऑपरेशन परवान चढ़े ANTF के। ऑपरेशन विषभीषण के तहत नशे की बड़ी खेपों के खिलाफ सघन कार्रवाई करते हुए करीब 2 महीने के भीतर 4 बड़ी सफलताओं को अंजाम दिया ANTF की टीम ने। चौथी बड़ी सफलता के रूप में कल करीब 60 किलो, 58 से 60 किलो के बीच की अफीम, जिसका बाजार का मूल्य करीब 3 करोड़ रुपए है, के साथ 2 आरोपियों भंवर सिंह और जितेंद्र सिंह और 2 गाड़ियों को दस्तयाब करने में, दबोचने में ANTF की टीमों को सफलता मिली है। पिछले 2 महीनों में अगर देखा जाए तो यह चौथी बड़ी सफलता है। पहली सफलता के रूप में करीब 300 बीघा में अफीम की खेती पकड़ी गई। दूसरी सफलता के रूप में सांचौर के आसपास से 81 किलो अफीम की खेप पकड़ी गई। तीसरी सफलता के रूप में भीलवाड़ा के आसपास से करीब 21 किलो अफीम पकड़ी गई और यह लगातार चौथी बड़ी सफलता, जिसके तहत करीब 58 kg अफीम पकड़ सकने में ANTF की टीम को सफलता मिली है। ANTF की टीमों की यह सफलताओं का शानदार सिलसिला लगातार जारी है और यह ANTF के लिए, प्रवर्तन एजेंसियों के लिए एक बड़ी सफलता का सबब हो सकता है। एक ये खुशी की बात हो सकती है। पर मैं साथ ही इस बात को भी उद्घाटित करना चाहूंगा, यह हमारे राज्य के लिए, यह हमारे इस समाज के लिए ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि नशे की विषबेल इतने अंदर तक, इतनी गहराई तक, इतने भीतर तक घर कर चुकी है, अपनी जड़ें जमा चुकी है। यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि यह विषबेल हमारे इस सभ्य समाज में, हमारे इस शिक्षित समाज में, हमारे इस सुसंस्कृत समाज में इतनी गहराई तक, भीतर तक धंस चुकी है कि यह दलदल का रूप ले चुकी है। बहरहाल अपने प्रयासों में कोई कोर कसर न छोड़ते हुए, उफानी ज्वालामुखी की तरह अपने अभियानों में दम देती हुई, दम भरती हुई ANTF की टीमें लगातार इन तस्करों को पटक रही हैं, ध्वस्त कर रही हैं, नेस्तनाबूद कर रही हैं। और उसी की दूसरी कड़ी के रूप में ऑपरेशन पहाड़िया चलाकर करीब 3 सालों से वांछित उदयपुर रेंज का 25,000 रुपए का इनामी तस्कर दशरथ, उसको भी छद्म रूप धारण करके बांसवाड़ा इलाके में दुकान चलाते हुए और धंधा जमाते हुए कड़ी मशक्कत के बाद ANTF ने उसको पहचान कर सकने में और उसको पकड़ सकने में सफलता हासिल की है।
कुछ और बड़ी सफलताएं हैं जिसके तहत करीब 20-25 ग्राम एमडीएमए भी पकड़ा गया है। राज्य के कोने कोने में एनटीएफ की टीमें कार्रवाइयां कर रही हैं। 200 से ज्यादा कार्रवाइयों को अंजाम दिया जा चुका है। करीब 550 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि की मादक द्रव्यों के विरुद्ध कार्रवाई हो चुकी है। और साथ ही साथ स्वयंभू सरताजों, बड़े सूत्रधारों, मौत के सौदागरों के खिलाफ धरपकड़ का अभियान, यानी 25,000 रुपए से बड़े इनामियों के खिलाफ भी धरपकड़ का अभियान अपने चरम पर है, परवान पर है। उसके तहत भी करीब 11 लाख रुपए तक के इनामी अब तक पकड़े जा चुके हैं, जिसकी आखिरी कड़ी, अभी तक की आखिरी कड़ी ऑपरेशन पहाड़िया के तहत दशरथ गिरफ्तार किया गया है। यह नशे के खिलाफ महाअभियान, यह महाअभियान अपनी मंजिल तक पहुंचेगा, अपने मुकाम तक पहुंचेगा। हम सब साथ चलेंगे और अपने राज्य को नशे से हमेशा के लिए पूर्णतया मुक्त करेंगे। आप सबका सहयोग के लिए, साथ के लिए, सूचनाओं के लिए और हमारे साथ इन सफलताओं में शरीक होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि जनता जनार्दन का सहयोग इसी तरीके से जारी रहेगा और हम इन नशे के बड़े सौदागरों को, मौत के सौदागरों को उठाकर उनकी मंजिल तक पटकते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। जोधपुर से सीनियर संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। बकाया टैक्स वसूली को लेकर सारंगपुर नगर पालिका ने परेशान होकर एमपीईबी सारंगपुर के अधीक्षण यंत्री कार्यालय सहित बिजली विभाग के दफ्तर में ताला जड़ दिया। नगर पालिका ने बताया कि भवन कर, स्वच्छता कर, प्रकाश कर आदि के रूप में बिजली विभाग पर 1,89,00,000 रुपए से अधिक बकाया है। बीते 4 से 5 सालों में नपा ने लगातार नोटिस भेजकर ये राशि वसूलने की कोशिश की, लेकिन विभाग ने कोई भुगतान नहीं किया। पिछले 2 साल में नपा ने लगभग 20 से अधिक नोटिस एमपीईबी अधीक्षक यंत्री को भेजे, लेकिन कोई असर नहीं हुआ और इसी बीच बुधवार को बिल न जमा होने पर शहर की स्ट्रीट लाइट बंद कर दी गई। इस पर नपा ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बिजली विभाग के दफ्तर में ताला जड़ दिया। नपा अधिकारी दीपक रानवे ने कहा कि ये ताला बकाया टैक्स और पेनल्टी जमा होने के बाद ही खोला जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि नगर पालिका ने ये कदम मजबूरी में उठाया क्योंकि शहर की बिजली सप्लाई रोकने और नोटिसों की अवहेलना के बावजूद विभाग ने कोई भुगतान नहीं किया। राजगढ़ से सीनियर संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।